जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर डेली करा रहा हूँ आपको लोगों को यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट। क्योंकि पता है अब हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये वही प्रश्न है जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में चार चांद लगा सकें। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने किसमें इसमें जीके के प्रश्न। सबसे पहले हम लोग इसमें जीके के प्रश्न करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 20 जनवरी 1966 20 जनवरी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? यूएनओ ने 11 जुलाई को किस दिवस के रूप को मनाने में निर्णय लिया है? मतलब 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो कौन? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी का जो उल्लेख है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसमें आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की स्वीकृति कब दी गई थी? यह कब दी गई थी? 3 अक्टूबर 2007। 3 अक्टूबर 2007। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? जो गंगटोक है ये किस राज्य की राजधानी है? तो किसकी? सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? जो यक्षगान लोक नृत्य है इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो किसे? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्नाटक से इसका संबंध है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या इसे? सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? यूपी की लंबाई कितनी है और यूपी की चौड़ाई कितनी है? तो यूपी की लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। तो यूपी की लंबाई है कितनी? 650 और चौड़ाई है 240। लंबाई 650, चौड़ाई 240। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिकारकों को मुक्त करते हैं, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, अभिक्रियाओं को मंद कर देते हैं, अभिक्रियाओं को निष्क्रिय कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। तो कौन? देविका रानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देविका रानी। इन्हें 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से किसने एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया? साथियों, ये जो एलसीडी प्रोजेक्टर है इसका आविष्कार किसने किया था? तो किसने? जीन डोल्गोफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीन डोल्गोफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल्स इनपुट तथा आउटपुट दोनों ही डिवाइस का कार्य करता है? इनमें से कौन सा पेरिफेरल्स जो इनपुट है वह आउटपुट दोनों डिवाइस का कार्य करता है? तो वह कौन है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टच स्क्रीन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के प्रथम डीआईजी कौन है? यूपी के प्रथम डीआईजी कौन है? तो कौन है? आर के मिश्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर के मिश्र।
हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा? पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ये किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है? तो किसके? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ किया गया था या किस वर्ष किया गया था? प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? कब? 1896। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1896। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रथम ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे? जो मेगस्थनीज हैं इनका संबंध किस देश से है? तो किससे? ग्रीस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीस। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के पश्चात हुआ था? इनमें से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो किसका हुआ था? ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 49 किलोग्राम भार के कुल 202 किलोग्राम उठाकर रजत पदक जीता है? रजत पदक जीता है, उनका नाम क्या है? तो कौन? मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीराबाई चानू। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? कैसी? सबसे कम होती है। तो किसकी? बैगनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो किसे? इरोम शर्मिला। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो कब? 1945। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945। अगर कब? 26 जून 1945। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? भारत में जो आयकर पे जो टैक्स पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या? प्रत्यक्ष और परगामी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और परगामी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर में भी कहलाती है? वातावरण की ऐसी कौन सी परत है जिसे ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है? उस परत का नाम क्या है? तो क्या? स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? जैसे कि सड़क पर एक कोई बैलगाड़ी चल रही है, उसका जो पहिया घूम रहा है ना गोल गोल, उसमें कौन सी गति होती है? उसमें कौन सी गति होती है? तो कौन सी होती? स्थानांतरीय और घूर्णन गति। स्थानांतरीय और घूर्णन गति होती है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो साथियों, इसका दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगस्त क्रांति। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? जो अंत्योदय कार्यक्रम है सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो कहाँ? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? यूपी को कितने भागों में, जो मृदा क्षेत्र हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने? 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भाबर, तराई और भारत के विशाल मैदान। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? भारत की श्रिम्प राजधानी किसे कहा जाता है? तो किसे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश का एक जिला है कौन सा? नेल्लूर। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला को भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा मुख्यालय है जिसका संगठन जिनेवा में नहीं है? तो कौन सा है?
अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं बल्कि कहाँ है? कनाडा में है। कहाँ? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब से चलाई रही है? जो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना है ये कब से चलाई जा रही है? तो कब? 2007 और 2008 से, 2007 और 2008। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, आगा खान महल किस राज्य में है? तो आगा खान महल है ये किस राज्य में है? आगा खान महल किस राज्य में है? तो आगा खान महल है कहाँ? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कब भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपये, रुपये है, इसको कब घोषित किया गया? इसको कब घोषित किया गया? तो कब? 2010। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2010। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या हो जाएगा? सार्क का मुख्यालय स्थित है, जो सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काठमांडू। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित रोगों में कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं है या मच्छरों के काटने से नहीं होता है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? यूपी का भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? साथियों ये कहाँ है? तो कहाँ? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, निम्न में से किसे वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया? 2021 से 2022 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे? टीबी नरेंद्रन, टीबी नरेंद्रन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीबी नरेंद्रन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ऐसा कौन सा वंश है जिसने सबसे अधिक समय पर शासन किया था? तो उसने तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुगलक वंश। इन्होंने 94 वर्ष तक शासन किया। कब से? 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला पहला ऐसा वंश है जिसने सर्वाधिक टाइम तक शासन किया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलेडीला की खान का संबंध किससे है? जो बैलाडीला की खान है इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो क्या? हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैलाडीला की जो खान है इससे हमें हेमेटाइट प्राप्त होता है। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में बहुत अच्छी मेहनत करके वर्दी पालें और अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करें। इसके बाद हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। किसके? हिंदी। साथियों तो अब हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? साथियों तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? अक्ल चरने वाला मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल चरने वाले मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि होना। क्या? बुद्धि होना। ऑप्शन नंबर बी बुद्धि ना होना। ऑप्शन नंबर सी बुद्धि करना या फिर बुद्धि भ्रष्ट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुद्धि भ्रष्ट करना। घर में जब पापा मम्मी नहीं बोलते हैं कि तुम्हारी अकल का चन चलेगी का। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 115, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? देखो व्यवसायिक आया, राजनैतिक आया, सांस्कृतिक आया, लेकिन सार्थक में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 116 हमारा क्या हो जाएगा? व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था में ऐसा कौन सा उपसर्ग हम प्रयोग करें कि उसका अर्थ है ना भाई विपरीत हो जाए, उसका अर्थ मतलब बदल जाए? तो क्या हो जाएगा? आ। व्यवस्था का मतलब किसी को एक सही ढंग से सुचारू रूप से किसी कार्यक्रम चलाना। और अव्यवस्था क्या हो जाएगा? तो आ लगा देंगे। क्या? अव्यवस्था। तो क्या हो जाएगा? व्यवस्था गड़बड़ हो गई। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 117 है, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो क्या? मिठास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिठास। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 118, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है?
सतीश एक चंचल बालक है। इसमें चंचल क्या है? विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, विधेय विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो क्या? गुणवाचक। चंचल, चंचल एक गुण है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 119, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो दाता शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? दात्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दात्री। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 120, कथा का बहुवचन होगा। तो कथा है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कथानक। कथानक, ना कथा होगा ना कथाएं बोलेंगे, क्या होगा? कथानक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 121, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है वह कौन सी भाषा है? ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी भाषा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। इनमें से इच्छा का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्य कौन सा है? सौरभ को बुलाओ, सौरभ को बुलाओ नहीं। तुम्हारा मंगल हो नहीं। आज विद्यालय में अवकाश है नहीं हो सकता। क्या? तुमने सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुमने सुना होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 123, वाल भारती बच्चों की पुस्तक है। वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? वाल भारती, इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? तो कौन सा किया गया है? उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से उचित व्यंजन है। निम्न में से उचित व्यंजन कौन सा है? तो कौन से? डा और ढा, डा और ढा को उचित व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 125, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो कौन सा है? आपको पता है, प्रत्येक जो है ना वर्ण का अंतिम वाला वर्ण कौन सा? तो मां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? नींद तत्सम है क्या? तो नींद है ना, क्या ये तत्सम है? नहीं है। क्या? तो नयन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, नयन। नयन ऐसा एकमात्र जो है ना शब्द जो तत्सम शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 127, निम्न दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से किसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर क्या था? यह बिल्कुल ही किसी वाक्य को निश्चित कर देता है कि यह राघव है, यह मुकेश है, यह संतोष है, यह फल है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 128, का किस कारक की विभक्ति है? जो का है ये किस कारक की विभक्ति है? तो किसकी है? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, अधिकरण कारक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है? क्या देख लेते हैं क्या अपना, हाँ, इनमें से कौन सी एक प्रेरणार्थक क्रिया है? हमें प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताना है। तो क्या देखो, भीगना नहीं है, लिटाना नहीं है, जीना नहीं है, लेकिन जागना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जागना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 130, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जो वर्तमान काल का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वह जाएगा। वह जाएगा, ये वर्तमान काल की बात हो रही है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अव्यय का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा एक विकल्प है जो अव्यय का भेद नहीं है? तो कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण, अव्यय का भेद नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 132, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? जो निश्चय शब्द है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो निश्चय संधि में कौन सा? सी, विसर्ग संधि है। निश्चय में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। इसका रूल है क्या? विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 133, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो, जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सकता हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो क्या जाएगा? अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतीन्द्रिय। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 134, अवनी शब्द का विलोम है। जो अवनी शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो अवनी का विलोम हो जाएगा क्या? अंबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंबर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 135, हथौड़ा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा हथौड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनस, ये हथौड़ा का पर्यायवाची नहीं है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी पंक्ति है जो कहावत के रूप में नहीं आती है? अंधा बगुला कीचड़ खाए आती है, चींटी के घर नित मातम ठीक है, चांदी के जूते मारना ये भी ठीक है, गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, यही हो जाएगा क्या, गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 137, इसमें हमें ये बताना है कि जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें कौन सा अलंकार है? कूलन में केल के कछारन के कुंज में, क्यारन में कलित कलीन किलकत हैं। कूलन में केल के कछारन के कुंजन में, क्यारन में कलित कलीन किलत हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 138, टीका का अर्थ है, जो टीका है इसका अर्थ क्या है? तो देखो, टीका का अर्थ होता है क्या, तिलक, टीका होता है आभूषण, टीका होता है व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 139, मंदिर मदिरा, मंदिर और मंदिरा में जो हमें सही हुक्म बताना है। तो मंदिर तो आप बता दो क्या, मंदिर को बोलते हैं क्या, पूजा घर या देवालय। पूजा घर हम बोल सकते हैं मंदिर को, और देवालय बोल सकते हैं। तो क्या, लेकिन मंदिरा का अर्थ पुजारी नहीं होगा, तो मंदिरा का अर्थ होता है क्या, अश्वशाला, अश्वशाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवालय और अश्वशाला। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 140 हमारा क्या हो जाएगा, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? इनमें से ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद मिलकर एक नए समास का निर्माण करते हैं? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अब यहाँ पर हमें 141 से लेकर 145 प्रश्न ऐसे हैं जो गद्यांश को पढ़कर देना है। तो हम सीधे सीधे इसके आंसर देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो कौन सी है? युद्ध वीरता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युद्ध वीरता। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 142, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो किसकी? साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 143, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? उत्कंठापूर्ण आनंद किसके प्रति लिया जाता है? किसके प्रति लिया जाता है? तो किसके प्रति लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्साह के अंतर्गत, उत्साह के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 144, प्रसिद्ध मीमांसकों ने वीरता में कौन से भेद किए हैं? प्रसिद्ध मीमांसक हैं, इन लोगों ने वीरता में किस प्रकार के भेद पैदा कर दिए हैं? तो कौन से? युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 145, उत्साह के भेद किस प्रकार पर किए गए हैं? जो उत्साह के भेद हैं इन्हें किन रूपों में वर्णित किया गया है? तो इसे हम देखते हैं, इसके ऑप्शन, इसके ऑप्शन किधर है? हाँ, ये इसके ऑप्शन है। तो इसे किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी कष्ट या हानि के भेद के आधार पर, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 146, श्रृंगार रस के स्थायी भाव का पता लगाइए। जो स्थायी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्या होता है? रति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रति। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 147, इनमें मैथिली षड्गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी मैथिली षड्गुप्त की जो है ना रचना नहीं है? तो कौन सी? प्रेम पथिक, ये इनकी रचना नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 148, कुक्कुर मुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास किनकी रचनाएं हैं? कुक्कुर मुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास ये किसके द्वारा रचित रचनाएं हैं? तो किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 149, वैदेही वनवास किसकी रचना है? जो वैदेही वनवास है ये किसकी रचना है? तो किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50 हमारा क्या हो जाएगा? साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं इसके बाद अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।